सो ट्रेडर्स, कैसा रहा आपका पैथेटिक डे आज का भी। ठीक है, मतलब पहले हम अपना सेटअप डिस्कस करते हैं कि आज मार्केट में हुआ क्या। देन फिर कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए, जो आप कंसीडर कर सकते हो। देखो, मार्केट क्या था आज, पूरे दिन साइडवेज। ठीक है, मतलब यहाँ पे तो भाई मतलब मरा हुआ मार्केट था पूरा। ठीक है, हमारा सेटअप कहाँ पे फॉर्म हुआ, क्लास पार्टिसिपेंट। अब थोड़ा यहाँ पे देखना, हमारा जो सेटअप था, जो कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हमें जाना किसमें, सीई साइड। और आप देखो, हम लोग को सी साइड ही जाना था। मार्केट का जो भी मूव था आज का, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, वो सी साइड ही था, राइट। बट प्रॉब्लम क्या हुई, सी साइड हमें कहाँ पे मिला, हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग हमारी एंट्री होनी चाहिए थी इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, वो मैंने सेटअप के अकॉर्डिंग ही ट्रेड किया था, मैंने भी वहीं पे एंट्री लिया था। मैंने इसमें ट्रेड किया था जो कि मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग मेरी एंट्री बनती थी इस पॉइंट पे। दैट इज अराउंड 70 के ऊपर मेरा यहाँ पे बनता था, और 50 रुपए का मेरा यहाँ पे 50 का मेरा एसएल था, मतलब 20 पॉइंट्स का एसएल था। एक लॉट में मैंने ट्रेड किया था। ठीक है, और यहाँ पे मेरा आके एसएल हुआ हिट। ठीक है, तो यहाँ मुझे हुआ एक छोटा सा लॉस, आप देख सकते हो। ठीक है, अराउंड अराउंड मुझे यहाँ पे 1200 रुपये का लॉस हुआ था, जो कि मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था। ठीक है, 1000 रुपये का मेरा यहाँ पे पहले लॉस हुआ था, फिर मैंने एक और ट्रेड किया था, इसमें एक बहुत छोटा सा लॉस हुआ था मुझे। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट ट्रेड। कहाँ पे हमारी एंट्री बनती थी, परफेक्ट सेटअप था यार, सेटअप में कोई इश्यू नहीं था। आप खुद देखो, यहाँ पे हमारी एंट्री थी, ये हमारा एसएल था। ठीक है, मैंने यहाँ पे ट्रेड किया, सेटअप हमारा बिल्कुल सही था। अगर आप यहाँ लॉजिक भी समझोगे तो भी सही था। हमें सी साइड जाना था, कब, जब ये रीटेस्ट करता। आप खुद देखो, यहाँ पर अगर इसको गिरना होता ना, तो ये यहीं से नीचे की तरफ गिर जाता। बट ये वापस आया, और यहाँ पर इसने प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर भी जाने की कोशिश करी। ठीक है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर हमारा एसएल गया इस पॉइंट पे। ठीक है, और उसके बाद इसने ये वाला मूव दिखाया। अब आप इमेजिन करो, ये वाला मूव ना अगर यहाँ पे मुझे मिल जाता, ठीक है, तो मेरा यहीं पे टारगेट डन था। ठीक है, मतलब मुझे कुछ करना ही नहीं था। अब ये देखो, सेम कैंडल है दोनों, ये कैंडल भी सेम है, ये कैंडल भी सेम है। ठीक है, फर्क कितना है कि यहाँ पर लॉस हुआ हमारा, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब ये पूरा लक बेस्ड है, यहाँ पे आप क्या ही कर सकते हो, क्योंकि देखो कैंडल सेम, सब कुछ सेम, इसके बाद का जो मोमेंटम है वो गलत है। ठीक है, हमारा सेटअप भी सही था, सब कुछ सही था। ये चीज़ अगर इधर हो जाती और ये चीज़ अगर यहाँ हो जाता, तो हमारा डन फॉर द डे था, हम अच्छा खासा प्रॉफिट में निकल चुके होते। ठीक है, बट वही है, ठीक है, हार्ड लक यार, मैं क्या करूँ, इसमें मेरी भी गलती नहीं है कुछ भी। मैंने अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड किया, मेरा यहाँ पे एसएल गया, यहाँ पे एक छोटा सा एसएल गया मेरा यहाँ पे। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट ट्रेड। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेड में हमारा क्या हुआ, लॉस। मैंने ग्रुप पे भी बताया यार, देखो मैं ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना यार, क्या करते हैं, सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं, जब उनका सेटअप बनता है तो आपको बता देंगे कि भाई देखो ये सेटअप था हमारा, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, मैं भी चाहूँ तो आपको ये बोल सकता हूँ कि यार देखो, हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग मैंने आपको पहले ही कहा है कि सी साइड जाना, राइट। अगर आप जाके टेलीग्राम चैनल को देखोगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हो, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहां पे मैंने खुद ही कहा था कि सी साइड जाना है, और यहाँ पे जब ये मूव आया तो मैं अभी आपको बोल सकता हूँ कि सी साइड देखो, अब मैंने कहा था जाना है, और यहाँ पे प्रॉफिट बन गया। ठीक है, फेक पीएनएल दिखा के मैं आपको बता सकता हूँ ये चीज़। ठीक है, बहुत आसान होता है यार ये करना, बहुत लोग करते भी है, बट ठीक है, यहाँ पे मैं वही आपको बता रहा हूँ जो मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग था। अगर सेटअप के अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पे एसएल गया है तो गया है, मैंने भी वही सेम चीज़ ट्रेड करी है, राइट। यहाँ पे मेरा भी एसएल गया है, उसके बाद मुझे वहीं पे प्रॉफिट भी बना है। ठीक है, वही सेम चीज़ मूवमेंट, वही मोमेंटम जो यहाँ पे आया वो यहाँ आ जाता तो मेरा प्रॉफिट बन चुका था। ठीक है, बट वही है कि मैं आपको झूठ नहीं बोलना चाहता, यहाँ पे जो है रियलिटी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सेटअप में जब कुछ सब कुछ सही भी होता है ना, उस केस में भी ये जो फैक्टर हुई आज की, इसमें आप कमेंट करना है इसमें किसकी गलती होती है, इंसान की गलती होती है, मार्केट की गलती होती है, या किस्मत खराब है। ठीक है, आप मुझे बताना कि इसमें गलती किसकी, तो कमेंट करके मुझे बताना कि ये क्या है भाई, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हूँ। अगर मार्केट ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्दी मुझे बाइंग से सेलिंग में स्विच करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है फिर यहाँ पर। इस कदर ऑप्शन बायर्स को यहाँ पे मारा जाता है। तो ये था हमारा फर्स्ट ट्रेड। उसके बाद मैं पूरे दिन बैठा रहा, मैंने ग्रुप पे भी बताया कि भाई अब बैठो आराम से, री एंट्री बनेगा तो हम री एंट्री पे काम करेंगे। और री एंट्री हमारा कहाँ पे बना, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। री एंट्री हमारा बना था एग्जैक्टली इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे जब यहाँ पे देखो, आप लोग खुद देखना, जाके अपना सेटअप लगाना, यहाँ पे हमें अच्छा सपोर्ट मिला था। ठीक है, उसके बाद देखो वापस ने यहाँ पे रीटेस्ट किया, तो काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न जैसा बन रहा था, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, और यहाँ पे मैं 20 पॉइंट्स में, मैं टारगेट था 20 पॉइंट्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एंट्री किया था, विद 85 पे एंट्री किया था, और 85 के बाद ये ऊपर गया भी टिल 101 तक। ठीक है, मतलब थोड़ा सा और अगर ये ऊपर चला जाता तो मेरा टारगेट डन था वहां पर। अब वही है, देखो किस्मत देखो आप, यहाँ पे इसने हाई लगाया 101 का, और वहीं से पूरा पलट गया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, छोटा सा लॉस था 85 पे था, तो मैंने अराउंड इसको 82 या 83 पे मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि मैं अब और लॉस
नहीं ले सकता था। यहाँ पे मुझे समझ में आ गया था कि आज मेरी किस्मत ही खराब है, ठीक है, आज मैं कुछ भी कर लूंगा, मार्केट मुझे पैसा नहीं देने वाला, ठीक है, क्योंकि देखो देना होता तो ये चीज पहले यहाँ हो जाती, ठीक है, चलो ये नहीं भी हुई एक बार, एटलीस्ट यहाँ पर ये 105 तो जा सकता था, राइट, 102 तक तो ये गया ही था, ठीक है, 3 पॉइंट इसके लिए कुछ भी नहीं होते, मार्केट के लिए 3 पॉइंट कुछ भी नहीं होता। एटलीस्ट ये स्पाइक मारता, 105 का स्पाइक दे देता या 16 का स्पाइक दे देता, एंड देन वहां से रिवर्स आता, तो मैं कह भी सकता था कि हाँ चलो यहाँ पे मेरा टारगेट डन था पर मैंने बुक नहीं किया, ठीक है, बट वही है, टारगेट आया ही नहीं, तो आप कैसे बुक कर सकते हो प्रॉफिट्स। आज का दिन मेरे लिए पूरा हार्ड लक था यार, मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोलूंगा, सेटअप के अकॉर्डिंग मैंने काम किया, दोनों में मेरे फर्स्ट ट्रेड में भी मेरा एसएल गया, ठीक है, और री एंट्री में भी मेरा एसएल गया, ठीक है, मतलब उसको मैंने ट्रेल कर लिया था तो बहुत छोटा सा एसएल लिया मैंने, बट दोनों ही केस में मेरा यहाँ पर एसएल गया है, ठीक है। तो ये था भाई हमारा सेटअप, लॉस हुआ, सेटअप में भी लॉस होते ही होते हैं, तो वो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब मार्केट ही वैसा है कि आप यहाँ पे क्या ही कमा लोगे, ये देखो ये रहा कल 3 दिन का मार्केट, आप देख लो, एक दिन ट्रेंड हुआ, यहाँ पे नाटक किया मार्केट ने, यहाँ नाटक किया मार्केट ने, आज मार्केट ने नाटक किया, ठीक है। अब ये समझ लो कि 3 दिन हो चुके हैं मार्केट के, इस रेंज में मार्केट को बहुत टाइम हो गया यार, अब मूव आना चाहिए, आज नहीं तो कल एक बड़ा मूव आएगा ही आएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहना पहले से, और माय टिप कि यार जब तक इलेक्शन नहीं आते, इलेक्शन हो नहीं जाते, ठीक है, स्विच कर लो ऑप्शन बाइंग से ऑप्शन सेलिंग में, ठीक है, या फिर स्ट्रैंगल स्ट्रेडल करना चालू कर दो। इन 3 महीने में अगर आप स्ट्रैंगल और स्ट्रेडल ही करोगे ना तो आप ज्यादा पैसा कमा लोगे इंस्टेड ऑफ बाइंग, ठीक है, क्योंकि ये जो मार्केट है ऐसा साइडवेज मार्केट, अब ये मार्केट और घटिया होते जाएगा दिन पर दिन जैसे जैसे इलेक्शन आते जाएंगे। तो याद रखना अभी तो फिर भी ये ठीक है, अप्रैल मई और जून का फर्स्ट हाफ, ये 3 महीना ऐसा है ना जहां मार्केट रुला देगा, ठीक है। तो बेटर यही है कि आप यहाँ पे स्ट्रैंगल या स्ट्रेडल बना लो, ठीक है, या ऑप्शन सेलिंग में स्विच हो जाओ, ठीक है। मैं अपना अभी टारगेट क्या रख रहा हूँ यार कि मैं होपफुली अप्रैल नहीं तो मई तो पक्का ही है, मई में मैं 100% स्विच करने वाला हूँ ऑप्शन सेलिंग में, ठीक है। कहीं से भी मुझे पैसे की जुगाड़ करना पड़े मैं कर लूंगा, बट अगर अप्रैल में भी मार्केट ऐसा ही चलता रहा, ठीक है, इतना साइडवेज फालतू का नाटक होता रहा, तो मैं 100% मैं मई में ऑप्शन सेलिंग में स्विच कर जाऊंगा, ठीक है। उसका मैं वीडियो बना दूंगा, सिर्फ आपको 50K की रिक्वायरमेंट होती है, मैक्सिमम 50K की रिक्वायरमेंट होती है, आप ऑप्शन सेलिंग कर लो, ठीक है। उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, आपको कैसे करना है वो सब मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये था यार आज का दिन, मेरे लिए बहुत मेरा पैथेटिक दिन था यार, तो जो था मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, बकवास दिन था, कुछ मजा नहीं आया, फालतू का लॉस है, मतलब यहाँ पे ह्यूमन एरर नहीं है, हम लोग डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, मतलब डिसिप्लिन अच्छा मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ये हमारे हाथ में है, इमोशनली स्टेबल रहने की कोशिश करते हैं, वो हमारे हाथ में है। उसके बाद जब ये मार्केट ये हरकतें करता है तो फिर देख के बहुत पेन होता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, बट ये मार्केट है यार, ये ऐसा ही करता है, ठीक है। ये एक ऐसी जॉब है जो सबसे टफ है, और जिसको अगर आप करने बैठोगे ना तो आपके स्ट्रेस लेवल हमेशा हाई ही रहेगा। तो जो लोग ट्रेडिंग में आना चाहते हैं यार, उनके लिए भाई एक ही ऑप्शन है, आ जाओ यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे आओगे ये भूल जाना कि पीसफुल माइंड क्या होता है, ठीक है। सो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।